राधे राधे, ओम शांति। मैं रंजीता झा आप सभी का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल क्वीन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो देखिए, जो पिछला वीडियो था मेरा, लास्ट टाइम का जो वीडियो था जिसमें जो तीसरे दिन का कोर्स जिसमें मैंने बताया था, तो उसमें मैंने बताया था राजयोग क्या है, ठीक है। और राजयोग के कुछ एक नियम भी बताए थे मैंने, जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से रहेगा। देखिए, जो तीसरे दिन का कोर्स था उसमें मैंने सिर्फ 3 नियम बताए थे। 3 नियम नहीं होते हैं, 4 नियम होते हैं। जैसे कि जिस प्रकार से एक कुर्सी के 4 पैर होते हैं और चारों में से अगर एक भी पैर टूटा हुआ हो तो उस पर बैठा नहीं जा सकता, है ना। इसी तरह से अगर राजयोग में आप ऊंची स्थिति पाना चाहते हैं तो 4 स्तंभों पे जो टिकी होती है राजयोग की ऊंची स्थिति। राजयोगियों के लिए कुछ नियमों का पालन अवश्य है। राजयोग सीखने के बाद भी राजयोग में ध्यान नहीं लगता है ना, नहीं लगता है। कई लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं टिकता, तो इसलिए मैं आप सभी का ध्यान सबसे पहले राजयोग के 4 स्तंभों पर लगाना चाहती हूँ। इन 4 नियमों का पालन करते हैं तो ही हम सफल योगी बन सकते हैं। तो पहला नियम है ब्रह्मचर्य। मन, वचन, कर्म की पवित्रता को धारण करें। मन में किसी का बुरा ना सोचे। मन में किसी के लिए भी कुछ बुरा नहीं सोचना है। अगर किसी के लिए कुछ बुरा आ जाए तो खुद से मन को समझाना है, ठीक है। खुद से मन को समझाना है। वचन की भी पवित्रता चाहिए। जब हम अपने वचनों से किसी का दिल दुखाते हैं तो हम ना कितनी भी देर मेडिटेशन करेंगे तो मन नहीं टिकेगा, क्योंकि जिसका हमने दिल दुखाया है ना, उसके सामने वाले का जिसका हमने दिल दुखाया उसके जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो हमारा मन ना ध्यान में टिकने नहीं देती। ध्यान रखेंगे कि हमारे वचनों से किसी को दुख नहीं पहुँचे, इसलिए बोलना है तो तोल मोल कर बोलना है। इसकी प्रैक्टिस इसकी प्रैक्टिस में तो मैं भी लगी हुई हूँ। कभी कभार मेरे से भी ना गलत वचन निकल जाता है तो मैं उस व्यक्ति को इमेजिन करके ना सॉरी बोल देती हूँ। ये होपोनोपोनो का जो है ना एक, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो मैं इस तरह से करके ना उसको इमेजिन करके क्षमा मांग लेती हूँ। बताना चाहूँगी कि मैं भी ना इस आध्यात्मिक जर्नी पर ही हूँ। अभी मैंने भी ऊंची स्थिति नहीं पाई है और इस आध्यात्मिक यात्रा पर हूँ मैं। देखिए, गिरना और संभलना तो चलता रहता है, ठीक है, लेकिन हमसे गलतियाँ भी बहुत होती है। अगर हम आध्यात्मिक यात्रा पे हैं तो हमारे उतार चढ़ाव भी आते हैं, ठीक है, गिरना संभलना भी चलता है और हमसे गलतियाँ भी बहुत होती। लेकिन गलती होने पर गलती का एहसास हो जाए तो उस परमात्मा से और उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लें, क्योंकि हमारे परमात्मा है ना, दया का सागर हैं, वो तुरंत माफ़ कर देते हैं। गलती ना हो इसके लिए एक नियम अपना सकते हैं कि कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, सोच समझ कर बोलना है। देखिए, मैं जो हूँ मेरे से तो बोले बगैर रह ही नहीं जाता, ठीक है। तो मुझसे बोले बगैर नहीं रहा जाता है तो मैं क्या करती हूँ, तो मैं ना एक डायरी ले रखी है मैंने और अपने सारे विचार जो सामने वाले व्यक्ति के लिए मेरे मन में है वो मैं डायरी पे लिख देती हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि मेरे मन में जो उसके प्रति जो नेगेटिव विचार चल रहे हैं वो सारे के सारे नेगेटिव विचार डायरी पे आ जाते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ। या तो आप डायरी के पन्ने को फाड़ के उसे जला दीजिए या तो डायरी में ही रहने दीजिए। तो वचन की शुद्धि ये मेरे लिए भी मुश्किल है, पर
कहते हैं ना कि अब करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रस रे आवाज जाते सिल पर परत निशान। अभ्यास करते रहने से सब मुमकिन है। कहने का मतलब मेरा ये है कि सामने वाले को हमारे बोलने से, हमारे वाणी से ना दुख ना पहुँचे, ठीक है। और मन की तो मैंने पहले ही बता दी थी कि मन में भी किसी को लेके कोई बुरा सोचना ही नहीं है। मन में भी अगर आए तो उसे डायरी पे उतार लीजिए, क्योंकि पता है क्या होता है कि उतार लेने से, डायरी पे उतार देने से ना हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। और जो मैं डायरी पे उतारती हूँ ना, वो बाबा को लेटर जैसे लिखते हैं ना, बस उसी तरह से मैं बाबा को लेटर लिख देती हूँ कि मेरे मन में इस व्यक्ति के लिए ये फीलिंग्स है, इसे आप दूर कर दीजिए। इस तरह से मैं बाबा को लेटर लिख देती हूँ। और जो मेरे मन में उसके लिए कुछ सोचती हूँ या मैं अगर कुछ बोलना चाहती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं बाबा को लेटर के थ्रू सारी मैं बाबा को बता देती हूँ। अब रही कर्म की पवित्रता। कर्म की पवित्रता क्या है? आप ना जो भी काम करते हैं, जो भी काम, वो ना परमात्मा की याद में करें, भगवान की याद में करें। मन में ना सूक्ष्म में भी मैंपन ना आए कि मैंने किया है, मैं ही कर सकती हूँ ये तो, और किसी के बस का है ही नहीं। नहीं, हम सब ना निमित्त है। ये राजयोग का पहला नियम है। दूसरा नियम है शुद्ध अन्न। वो कहते भी है ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा अन्न। जो खाना बनाने वाला होता है ना, उसके सोच का प्रभाव भी खाने में पड़ता है। आजकल जितने भी लोग हैं यही सोच के खाना बनाते हैं कि उसको तो मैं देख लूँगी, फलाना ने ऐसा मेरे को कहा, पड़ोस की बिमला ने मेरे को ऐसा कहा। मतलब ऐसा ही सोच सोच के खाना बनाते हैं। मतलब किसी के बारे में ना कुछ सोचते रहते हैं, किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हुए हम खाना बनाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, खाने पे उसके जो वाइब्रेशन होते हैं ना, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, उन सभी में से एक वाइब्रेशन निकलता है। हमारे बोल, उसमें से भी वाइब्रेशन निकलता है। हमारी सोच, उसमें भी वाइब्रेशन निकलता है। तो ये जो वाइब्रेशन है ना, हमारे आसपास की चीज़ों को प्रभावित करती है। हम खाना बनाते टाइम अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी को हम गुस्से में, क्रोध में खाना बनाते हैं, तो उसका जो वाइब्रेशन है ना, वो खाने में चला जाता है। और वही गुस्से वाला वाइब्रेशन जब बच्चे खाते हैं या फैमिली के कोई लोग खाता है, तो वो गुस्से वाला वाइब्रेशन उनके मन में जाता है, उनके मन में भी सूक्ष्म में क्रोध जगाता है। तो इसलिए कभी भी आप खाना बनाए ना, तो आप परमात्मा की याद में बनाएं। सिंपल सा तरीका है। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप मोबाइल फ़ोन में ना भगवान के गाने लगा दीजिए, बाबा के गाने लगा दीजिए, और उस गाने को चला के आप खाना बनाते रहिए। इससे क्या होगा कि आप बाबा को याद भी कर लेंगे और खाने में भी वो अच्छे वाइब्रेशन चले जाएंगे। तो जब भी भोजन बनाएं, वो परमात्मा की याद में बनाएं, परमात्मा को भोग लगाएं। जी हाँ, आप जो खाना बनाते हैं ना, वो सबसे पहले परमात्मा को भोग लगाएं। कैसे भोग लगाना है? परमात्मा को याद करिए, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, मेरा ये भोजन स्वीकार करें। इस तरह से आप परमात्मा को भोग लगाएं। बहुत लंबी चौड़ी विधि नहीं है इसमें, आप ऐसे लगाएं, शुरुआत में ऐसे लगाएं और प्रसाद समझकर खाएं। ठीक है, इस तरह से करें। और हाँ, भोजन बनाते वक्त हमें मोबाइल देखने लगते हैं ना हम, या अन्य कुछ काम भी साथ साथ करते रहते हैं, जैसे फ़ोन पे बात करना, मोबाइल देखते रहना। फिर हम यह देखें कि घर वाले भी भोजन टीवी देखते हुए ही खाते हैं। खाना खाते समय कई बार क्या होता है ना कि हम इधर उधर की चर्चा भी करते हैं। इसका असर होता है कि ऐसे लोगों का मन ना इधर उधर भटकता रहता है। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं, मन बहुत सारे नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं मन में। तो खाना बनाते समय और खाते समय ध्यान केवल परमात्मा में होना चाहिए। वो भोजन प्रसाद है। जब हम परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं ना, तो जो भोजन है वो प्रसाद बन जाता है। और हमारे शरीर में ना ज़्यादातर पानी है,
है ना। हमें क्या करना चाहिए कि हमें पानी को भी चार्ज करके पीना चाहिए। हमें शुद्ध भोजन जिसमें कि खिलाने वाले को खुशी हो। शुद्ध भोजन, हाँ मैं बताना चाहूँगी, शुद्ध भोजन वो है जिस भोजन में खाने वाले से ज़्यादा खिलाने वाले को खुशी भी मिले, जिसमें खिलाने वाला खुश हो, खुशी से खिलाए। अच्छा, खाना खाते टाइम भगवान को याद करते हुए खाए हैं, और ज़्यादा तली हुई, भुनी हुई, तामसिक मिर्च मसाले वाले भोजन नहीं करना है। और मैंने बता ही दिया था कि पानी को भी परमात्मा की याद से चार्ज करके पीना है। ठीक है, 2 नियम हो गए। अब तीसरा नियम क्या है? दिव्य गुणों की धारणा। दिव्य गुण मतलब कि देवता के समान गुण, जैसे नम्रता, धैर्यता, हर्षित मुक्ता, मधुरता। देखिए, वैसे चोरी करना गलत है, पर जहाँ भी दूसरे के गुण मिले ना, उसे ज़रूर चुरा लो। जहाँ भी जाए गुणों की चोरी करे। और चौथा नियम क्या है? सत्संग, सत्य का संग। कई बार हम सोचते हैं कि जहाँ भजन कीर्तन चल रहा है ना, वही सत्संग है। नहीं, जहाँ आपका मन सत्य परमात्मा से जुड़ जाए ना, वही सत्संग है। अगर आप सत्संग में हैं और बुद्धि घर जा रही है, तो वो सत्संग नहीं कहलाएगा, वो घर संग है। अगर सत्संग में बैठे बैठे बुद्धि फैक्ट्री में जा रही है, या जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ जा रही है, तो वो भी सत्संग नहीं है, वो फैक्ट्री संग है ना। लेकिन परमात्मा में मन को टिकाने के लिए जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको शांति का अनुभव होता है। कहते भी है ना, जैसा संग वैसा रंग। अच्छा, कैसे पता चले कि शुद्धिकरण हो रहा है आपका? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है। हमारे जो पिछले जन्म के जो भी हमारे विकर्म होते हैं वो विनाश हो जाते हैं, हमारे इस जन्म के विकर्म विनाश हो जाते हैं, हमारा शुद्धिकरण होने लग जाता है। अब सबके मन में ये बात आएगी कि कैसे पता चले कि हमारा शुद्धिकरण हो रहा है? तो जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो आपको शांति का अनुभव होगा, खुशी आनंद का अनुभव होगा। अंदर से ना आप हल्कापन फील करेंगे। यह आनंद और यह हल्कापन, जब हमारे विकर्मों का बोझ समाप्त हो रहा होता है ना, तब हमारे अंदर ये फील होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी राजयोग की बहुत महिमा की गई है। परमात्मा में मन को टिकाने के लिए हमें 4 चीज़ों का पता होना चाहिए। वो क्या क्या? पहला, परमात्मा का परिचय हमें पता होना चाहिए। परमात्मा से हमारा संबंध क्या है वो पता होना चाहिए, दूसरे नंबर का है ये। तीसरा, हमें परमात्मा से स्नेह मिले, प्यार मिले। चौथा, हमें परमात्मा से क्या क्या प्राप्ति मिलती है। ये सारे आधार जो हैं ईश्वर के साथ जोड़ना है। देखिए, परिचय हम सब ने परमात्मा का पता ही चल गया। परिचय तो कौन है, परमात्मा का परिचय तो हमें पता ही चल गया ना। उनके साथ हमारा संबंध क्या है? हमारा संबंध अविनाशी है। जहाँ तक प्यार की बात है, तो सबसे ज़्यादा प्यार ना हमें, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबसे ज़्यादा प्यार जो होता है ना, हमें परमात्मा करते हैं। और परमात्मा का प्यार ना अनकंडीशनल होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग भगवान की ना कोसते रहते हैं कि भगवान ने कैसा कर दिया। देखिए, कई लोग भगवान को बहुत कोसते हैं, लेकिन भगवान उसको भी प्यार करते हैं। कैसे प्यार करते हैं? अरे, वो प्राणवायु होता है ना, ऑक्सीजन देते हैं ना उनको, सूर्य का प्रकाश उनको भी मिलता है ना, भोजन पानी खाना पीना सब उनको मिलता है ना। तो यही तो होता है भगवान का प्यार, अनकंडीशनल लव। यही तो होता है। परमात्मा हमें अनकंडीशनल लव करता है, निस्वार्थ भाव से प्यार करता है। उनको अपने प्यार के बदले कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में ना
इस संसार में जितने भी लोग हैं वो किसी को प्यार करते हैं ना तो बस इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे कुछ चाहिए होता है। बाप अपने बच्चों को इसलिए प्यार करता है कि बच्चा बड़ा होकर कमा के देगा, ठीक है ना। माँ अपनी बेटी को इसलिए प्यार करती है कि भाई मेरी बेटी बड़ी होकर मेरे काम में मदद करेगी। सास अपनी बहू को इसलिए प्यार करती है कि मेरी बहू जो है घर का वारिस देगी। पति पत्नी को प्यार करता है, उसका भी कुछ स्वार्थ होता है। पत्नी पति की इज्जत करती है, प्यार करती, तो उसका भी अपना कोई स्वार्थ होता है। तो हर कोई किसी न किसी स्वार्थ के वजह से ही जुड़ा हुआ है। गहराई से विचार करिएगा इस बात पे। अगर आपको मेरी बात झूठी लगती है तो बिल्कुल गहरी बात बोल रही हूँ मैं। लेकिन जो हमारे भगवान है ना, उनका प्यार अनकंडीशनल है। वो नहीं मांगते कुछ भी कि मुझे भोग चढ़ाओ, मुझे प्रसाद चढ़ाओ या मेरे पर नारियल चढ़ाओ, है ना, कुछ भी मांगते। वो तो हमारी श्रद्धा होती है। हम खुद से मांगते हैं कि हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम नारियल चढ़ाएंगे, हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, ये जो भी है। लेकिन परमात्मा कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, है ना। ऐसा ही है हमारे परमात्मा, ऐसे ही हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करते रहते हैं। उनको कोई कोसता भी है ना, उनको भी वो प्रेम करते हैं। परमात्मा की याद से सभी चीज़ों की प्राप्ति होने लगती है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, ओम शांति। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और देखिए बेल के निशान पे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हाँ, मैं नई हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन मुझे भी तो आप लोगों का प्यार चाहिए ना। जब तक आप मुझे प्यार नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं देंगे, तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेरी वीडियोज़ में क्या कमी है, तो मैं धीरे धीरे उस कमी को सुधारने की भी कोशिश करूँगी, है ना। चलिए ठीक है, ओम शांति, राधे राधे। मुझे आपने इतनी देर तक सुना और मेरी बातों का मान रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, राधे राधे।